धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, बंदियों के लिए स्वतंत्रता को, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। बोलो जिस खुदावंद खुदा पर रहनुमा बाप है, पर जिस वचन की पावर को अपने प्रक्लेम करते अगर वह पाप में बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सब भाई बहनों को जय मसीह के। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो होली इन द बिगिनिंग से मैं परमेश्वर का दास जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो ये परमेश्वर ही का अनुग्रह है कि प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन एक नई और खरी शिक्षा को लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। तो आज का टॉपिक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इब्रानी शब्द करेत को देखेंगे और जिसका अर्थ होता है मुकुट, ताज। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, इसमें भी रहस्य है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा फन है हमारा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लेसन की नींव रखिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। पहला पत्रस 5:4, पहला पत्रस 5वां चैप्टर उसका 4था पद क्या कहता है? कहता है जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। और यही बात प्रकाशीय वाक्य में भी यूहन्ना के द्वारा भी बताई गई है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कहता है जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। यूहन्ना कहता है कि मैंने वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ को देखा जो हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए उसके सिंहासन के सामने उपस्थित है। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा और कलाम मुकद्दस प्रकाशित वाक्य 19वां चैप्टर ही बताता है कि ये श्वेत वस्त्र धर्मी लोगों को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जो धर्म का प्रतीक उन्हें दिए महिमा का मुकुट। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक महिमा वो होती है जो संसार में आप लोगों से लेना चाहते। यही बात तो यूहन्ना ने, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, यूहन्ना के इंजील में बताई हुई है। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें फटकार लगाई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरे से महिमा चाहते हो। एक महिमा वो जो लोग लोगों से पाना चाहते, एक महिमा वो जिनकी खुदाबंद महिमा देता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिनके जीवन को महिमा में करता। महिमा दो तरह की। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता है जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर आगे जब कहता है मुरझाने का नहीं, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब यहाँ पर पतरस खुल कर बता रहा है कौन सा मुकुट मुरझाता है दुनिया में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कोई है मुकुट, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिसे आप अपने सर पर रखे और वो मुरझा जाए। इसमें भी रहस्य है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आस। उत्पत्ति 1:28 पैदाइश की पुस्तक उसका पहला चैप्टर उसका 28वां पद क्या बताता है? ध्यान से सुनिए। कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसके अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पर जब खुदाबंद ने सब कुछ रचकर आदम के अधीन कर दिया तो यहूदी ग्रंथ एक बात को
बताते हैं कि आदम और हवा ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जैसे रानियां और राजे होते हैं उनकी तरह उन्होंने अपने आप को अदन की वाटिका में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का रखा, और वो अपने आज जैसे लड़के और लड़के अपने सर पर कोई बैंड लगाते हैं। बातों को ध्यान से सुनिए, जैसे वो आज के समय में अपने सर पर कोई बैंड को लगाते, उसी रीति से उन्होंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वहाँ से, जिस अदन की वाटिका में वो रहा करते थे, वहाँ से फूल कलियों की उन पत्तियों को तोड़कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उनका एक मुकुट बनाकर जैसे कोई बैंड लगाया जाता वो अपने सर पर आदम और हवा रखा करते थे। और ये आगे चलकर भी बदलने वाला और जिस खुदावंद खुदा लंबे समय तक इस काम को ये कार्य चलता रहा कि अपने आप को जब वो सजाते तो अपने सर पर धन्य वाला और जिस खुदावंद खुदा उसी रीति से रखा करते थे। आज भी जब आप विवाह, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर बाइबल को आपको अच्छी रीति से जानना है तो यहूदी विवाह की रीतियों को देखिए, सारी बाइबल आपके सामने उपस्थित रहेगी। कुछ इतने बड़े बात को बाइबल में विवाह पर जब संबोधित किया गया है तो बहुत बड़ी बात है। जब आप विवाह की रीतियों को समझेंगे, ज़्यादा बातें आपको समझ में आ जाएगी। जब आप मंदिर के धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा महायाज्ञ के कार्य को, याज्ञ के कार्य को मंदिर में जो हुआ करता था, मूसा के तंबू में जो हुआ करता, जब आप इन बातों को समझेंगे तो आपको सारी बातें ज़्यादातर समझ में आएंगी कि बाइबल बता क्या रहा है। हमेशा ही कहता हूँ ये पंजाबी कल्चर में या हिंदुस्तानी कल्चर में नहीं लिखी गई है, ये इब्रानी या धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का यहूदी कल्चर में लिखी गई। तो जब आप उनके कल्चर को उसी रीति से जानेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि पतरस क्यों इस बात को जो मुरझाने का नहीं, और वहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ, वहाँ पर उसने किसी ने पूछा नहीं कि भाई पतरस ये कैसे ये वो, क्योंकि वो सारी बातें जानते थे। अब यो आदम और हवा मेरा भाई और बहन अपने सर पर उस मुकुट को रखा करते तो वो कुछ समय के बाद मुरझा जाया करता था। अब किसी पेड़ से किसी टहनी को तोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए मेरे भाई और बहन कुछ समय के बाद वो मुरझा जाती है। और यहाँ पर जब उस तख्ता पोश धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उस ताज की बात कर रहा, उस रेत की बात कर रहा, तो वो बता रहा है। अब यूहन्ना धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का 6,000 वर्षों को 1,000 वर्ष में संबोधित करता है। और जब इसी रेत को धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 620 होती है। और मैं कहता हूँ ये 620 धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा इनटू पॉइंट कर कर अगर हम इसे 6,000 सालों का समय मान ले तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कोई बड़ी बात ना होगी। अब यही बात तो इब्राहिम से भी खुदाबंद ने कही थी कि जिस देश में वो गुलाम होकर रहेंगे, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के जब मैं उन्हें निकाल आऊँगा तो 400 वर्षों के बाद उन्हें वहाँ से निकाल लूँगा। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के 400 के ऊपर वर्ष बीत जाते हैं जब वो मिस्र से निकलते हैं। तो बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ अब यूहन्ना अब पतरस भी इस बात को लिखता है कि समय कम किया गया है। अब कितना समय कम किया गया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम आज हम इस ताज को, आज उस मुकुट को जानने का और भी अच्छी रीति से प्रयास करेंगे। आदम और हवा रानियों और राजाओं की तरह अपने आप को दिन की वाटिका में उस मुकुट से नवाजा करते थे। और आगे मेरे साथ मेरे भाई और बहनों निकालिए नीति 1:8-9 धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। नीति वचन 1:8 और 9 वर्सेस कहती है, हे मेरे पुत्र और अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसा। पिता का भी रहस्य, अभी कल फादर डे था तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। इब्रानी भाषा में जो पहला शब्द अल्फ होता है उसमें भी रहस्य है।
वो एक भी है और वो 26 भी है। मैं हमेशा ही कहता हूँ जब खुदावन ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, जिस मिट्टी से वो निकाला गया, मेरे भाई और बहनों, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी 70 होती। अलफ एक भी है और 26 भी है। उसके बाद दलित का आना और उसके बाद मेम का आना, जिस दिन की न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ी जाए तो वो 70 होती है। मैं हमेशा ही कहता हूँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब बाइबल की पहली वर्सेस जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा बेराशीट एलोहिम धन्यवाद लॉर्ड जी, जब आता आ जाता अल्फ एंड ताब आ जाता, तो मेरे भाई और बहनों इसके लिए ना तो हिंदी में कोई ना इंग्लिश में कहीं पर भी आपको इसका जो प्रदर्शन है वो नहीं मिलेगा। अब अलग की बात, अभी फादर डे 2 ही एक है, कल ही गया है, तो धन्यवाद लॉर्ड जिसको तो फादर है क्या वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। बाइबल से ही बातें करा, बिब्लिकल बातों को आपके सामने रख रहा हूँ मेरे भाई और बहनों। जब आदम को अदमास यानी कि अदमा का अर्थ होता है मिट्टी, जब मिट्टी से उसे निकाला गया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। पहले शब्द की धन्यवाद लॉर्ड जिसको दावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। बाप के ऊपर अपर जोड़ और नीचे लवर जोड़ का आना, और ये बात इस बात को दर्शाता है कि जोड़ता है। अभी फादर डे कल ही था, तो धन्यवाद लॉर्ड जिसको सब आत्मिक पिताओं को इस दिन की मैं मुबारकबाद देता हूँ। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। इस अलफ में ही फर्स्ट एंड लास्ट मैं ही हूँ, तो मेरे भाई और बहनों इस फर्स्ट और लास्ट में बहुत बड़ा भेद है। उसने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पुराने नेम में आत्मा पानियों पर मंडराता था, नए नेम में पानियों पर वो चल कर आ रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। तो चलिए इसी मुकुट को देखने का प्रयास करें, इसी क्रेत को देखने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। धन्यवाद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर जो बात बताई गई है कि पिता की शिक्षा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा पुराने नेम में आप एक बात पढ़ते हैं यहोवा यहोवा यहोवा। जैसे ही नया नेम प्रभु यीशु मसीह आते हैं, एक शब्द देखने में आता है पिता। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। उसने कहा जो मैं पिता से सुनता हूँ वो ही तुम्हें बताता हूँ। मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले अपने पिता की इच्छा को संपूर्ण करने आया हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। जब नीचे की लाइन में कहता है कि अपनी माता की शिक्षा को ना तजिए, तो मेरे भाई और बहन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब इसहाक का बलिदान के लिए इब्राहिम उसे लेकर जा रहा था, तो ये सरल बात ना थी। सारा इसहाक से इतनी प्रीति रखते थे। बुक ऑफ जाशर से रेफरेंस दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब इसहाक, अब इब्राहिम ने तो सारा से झूठ कहा था कि मैं उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का परमेश्वर का मार्ग की शिक्षा देने के, ये नॉन कंटेंट जोन की पुस्तक है, मैं इसे परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा देने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का सारी रात बुक ऑफ जाशर बताता है कि जो सारा थी इब्राहिम सारा थी वो इसहाक को शिक्षाओं से के बेटा तो वहाँ पर ये मत करना वो मत करना। जैसे कोई कह लीजिए कि आज भी होता है ना, जब हम किसी अपने बच्चों को परदेश में भेजते हैं, स्वदेश विदेश भेजते हैं,
तो माएँ अक्सर बातों में बच्चों को सिखाती रहती हैं। इसी रीति से वो जो टीचिंग पूरी रात इसहाक को दी गई थी, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंधु खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ है करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सार के लिए शोभा यामेन मुकुट। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंधु खुदा का आप तो जब उसे माने तो वो तेरे सर के लिए जैसे एक शोभा यामेन मुकुट किसी के सर पर रखा जाता है ना, तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंधु खुदा का वो तेरे लिए ऐसी ही होगी। और आगे कहता है, वो तेरे गले के लिए कंठ माला होगी पहले समूह में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंधु खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपने गलों में इसी माला को, बड़ी बड़ी मालाओं को वो पहना करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंधु खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। चलिए लेसन में मेरे साथ आगे बढ़िए, निकालिए उत्पत्ति 22 की दूसरी और तीसरी वर्सेस। कहता, उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाते। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। इब्राहिम को जब खुदा बंद ने इस बात को कहा तो मोरिया पर्वत पर जा, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग, इब्राहिम ने कोई भी किंतु परंतु नहीं किया। क्या परमेश्वर जी, हे पिता, हे अब्बा, वो कहाँ पर है? मोरिया पर्वत मुझे किस ओर जाना होगा? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, के पश्चिम की ओर? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद को देखो, मुझे कुछ उसके विषय में बताइए भी तो सही। अब आप भी कहीं पर जाते हैं तो उसका पूरा एड्रेस जो होता है आपके पास होता है। अगर आप किसी को अपने घर बुला रहे तो आज तो समय बहुत ही, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद को का पिता परमेश्वर आप प्रभावशाली हो चुका कि आप लोकेशन भेज देते कि मैं इस स्थान पर हूँ, और वहाँ पर वो लोग आपके पास पहुँच जाते जिन्हें आपके पास पहुँच होता है। तो लेकिन पुराने समय में वो समय नहीं था, लेकिन यहूदी ग्रंथ इस बात को मेंशन करते हैं कि वो मोरिया पर्वत को जाना करता था। वो नूह के घराने से परमेश्वर की मार की शिक्षा को पाकर आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिसका विरोध जब वो पैदा हुआ तब से लेकर क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि अपने मूल पिता इब्राहिम पर ध्यान करो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब अपनी बात को रखने के लिए आपके पास दो संदर्भ होने चाहिए। हमेशा ही बताता आया हूँ, अब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर और उसके क्रूसिफाइड होने के दिन तक, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे विपत्तियों में और मुश्किलों में, दिक्कतों में, परेशानियों में उसका बीच बीते थे। इसी रीति से इब्राहिम के साथ भी हुआ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब शब्द से आप जन्म ले लेते हैं, जब एक शब्द आपके जीवन में आ जाता है, उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की दिक्कतें आपके जीवन में रहती है। जब तक उसने अपने स्वप्न को ना रखा, स्वप्न को ना बताया,
तब तक यूसुफ पर कोई विपत्ति नहीं थी। समझ रहे बात को। 30 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह का भी किसी के साथ कुछ नहीं था। ऐसा ही इब्राहिम के साथ भी था, जब वो 40 वर्ष तक नूह के घर में रहकर परमेश्वर के मार्ग को सीख रहा था। लेकिन उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे। बहुत से क्यों कलाम मुकद्दस में आता है कि तू इस छोटी पुस्तक को खा ली, जो तेरे पेट को कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जैसा वो शब्द है, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आप उस शब्द की संतान हो जाते हो। जब आप शब्द की संतान हो जाते हैं, आपके विषय में जब शब्द निकलता है, तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर इब्राहिम ने पूछा नहीं कि परमेश्वर मुझे किस ओर जाना, क्योंकि वो उस स्थान को जाना करता था। नूह के दौर से वो शिक्षा प्राप्त करके आया हुआ एक ऐसा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का व्यक्ति था, जो परमेश्वर के मार्ग को सही रीति से पहचानता था। और जब हमने तीसरी लाइन पढ़ी कि वो तड़के उठा, तो मैंने क्या भी बताया, लेकिन यहाँ पर एक बात को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को और आपके सामने रखता हूँ कि सारा ने जब इसहाक को अपने से विदा किया, तो वो 40 वर्ष के करीब का एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का युवा था, कोई बच्चा नहीं था वो, जैसा आप मूवीज में देखते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद, आप सोचे कि वो बच्चा था, नहीं मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 90 वर्ष का तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। तो अब सारा ने जब उसे विदा करना था, तो मेरे भाई और बहनों अच्छे वस्त्र पहना दे और उसके सर पर जो पगड़ी को रखा था, मैं नहीं बुक ऑफ जाशर से रेफरेंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जाशर कहता है कि जब उसने इसहाक को विदा किया, तो उसके सर पर एक सुंदर पगड़ी को रखा, और पगड़ी में एक नील मणि हुआ करता था। उस पगड़ी में एक नील मणि लगा हुआ था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसो इस रेत को, इस ताज को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को हर एक बात को आप लोगों के सामने रखूंगा। याजकों की पगड़ी पर भी बात करूंगा, टर्बन पर भी बात करूंगा, और उस मुरझाने वाले मुकुट पर भी बात करूंगा, और आगे चलकर बहुत कुछ है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। तो यहाँ पर सारा ने जब उसके एक सर पर पगड़ी रख दी, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। जब उसके बलिदान के लिए उसे लेकर जाया जा रहा था, तो इब्राहिम वहाँ पर महायाजक के कार्य को भी करता हुआ आपको दिखाई देगा। धन्यवाद लॉर्ड जिसको वो भी एक अलग समय में बात करूंगा, मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। इसहाक किस रीति से अपने आप को एक याजक की तौर पर वहां पर रिप्रेजेंट करता, वो भी बातें पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। निकाली उत्पत्ति की पैदाइश की पुस्तक उसका 41वां चैप्टर और उसकी 43वीं और 44वीं वर्सेस क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। वो लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री यूसुफ बना, तो उसको एक छाप दे दी गई थी, जो अंगूठी उसके हाथ में दी गई थी वही छाप थी। अब यहाँ पर जो 2 वर्सेस मैंने पढ़ी है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, इनका भी एक
रहस्य है जब यूहन्ना उसे प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित वाक्य 1:13-14 में जो वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, उसके सफ़ेद बालों को विषय में बात करता है, उसके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कमर बंद की बात करता है, उसके पाँव पीतल के समान सारी बातें बताता है, तो वहाँ पर वो उसके ताज की बात नहीं करता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। अब इजराइलियों ने क्या किया कि जब पहला धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस है, इजराइलियों ने 2 बार गलती कर दी। पहली बार धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब उन्होंने राजा की मांग की तो उन्होंने उस बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया था, जिसके विषय में यिर्मयाह कहता। और जब शमूएल ने जाकर खुदावन से बात की कि इजराइली ऐसा ऐसा कह रहे हैं और वो एक राजा की मांग करे, तो खुदावन ने कहा उन्होंने तुझे नहीं वन मुझे ही रद्द किया है। तो दूसरी बार भी उन्हें समय मिला। वो कहते हैं कि कैसर को छोड़ हमारे ऊपर और कोई राजा नियुक्त नहीं। तब भी उन्होंने राजा को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो राजाओं का राजा किंग है उसे अपने आप पर प्रभुता करने के लिए ना दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का क्यों एक पितर आत्मा की जब धन्यवाद लॉर्ड जिसका बाइबल में मेंशन उसे कबूतर का सम्मान किया गया। कबूतर एक ही स्थान पर 2 बार बैठता है, एक बार आप उसे उड़ा दीजिए, दूसरी बार भी उड़ाती, तीसरी बार वो नहीं। अगर 2 व्यक्तियों की प्रार्थना है, शाऊल की प्रार्थना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को देखा अपने राज्य को बढ़ाने की और फिर राज्य को पाने के लिए थी। दाऊद की प्रार्थना मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को देख बात को दर्शाती थी कि मुझसे अपना पितर आत्मा अलग ना कर, क्योंकि वो जानता था एक वो समय जब बेतशबा की ओर वो आकर्षित हुआ और एक वो समय जब मिसेस इजराइल उसके कह लीजिए कि उसके साथ थी और उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा क्योंकि वो आत्मा को शोकित नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर एक बार नहीं पर 2 बार उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में तज दिया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यही तो नीति वचन में हे कानून कहता है कि अगर तो अपनी माता की शिक्षा को ना तज, जो शिक्षा को नीति वचन में खुलकर बताया हुआ कि मूड अपनी ही मूर्ता के कारण ठोकर खाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर जो दूसरों से अलग हो जाता अपनी ही बातों को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है। तो इसहाक के उस पगड़ी में एक नील मणि हुआ करता था। जाशर इस बात को बताता है नॉन कंटेंट जोन की पुस्तक है, इसका मैं बाइबल के साथ कोई भी तालमेल नहीं कर रहा कि ये है वो है धन्य नाम है उसमें कुछ बढ़ा रहा ना घटा रहा, लेकिन एक धर्मी की पुस्तक है तो उसके विषय में जो कुछ वो बताता है थोड़ा थोड़ा बता रहा है। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ध्यान से अब निकालिए 1 शमूएल 10:1। पहला शमूएल 10 की पहली वर्सेस क्या बताते ध्यान से सुनिए। कहता तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर डेला और उसे चूम कर कहा क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज बाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। अब जब शाऊल का पहला किंग आप आते हुए दिखाई देता है, जब उसका अभिषेक किया गया तो इब्रानी शब्द काफ यहाँ पर आप लोगों को उसके विषय में भी बताना चाहता हूँ कि जब किसी का अभिषेक किया जाता था जैसे इंग्लिश पिक्टोग्राफी होती उसी रीति से तेल को उनके छत उनके सर पर उड़ेला जाता था मेरे भाई और बहनों। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के आगे जो वर्ड आता है इब्रानी वो रिश होता है, रिश का अर्थ होता है सर। और यहाँ पर जब शमूएल ने उसको चूमा तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत से। आखिरी वर्ड जो होता है वो ताव होता है।
मैंने अभी अल्फ के विषय में आप लोगों को बताया, योड है, वाव है, कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू आप जोड़ेंगे तो वो भी 26 होती है। जब मूसा को शरा दी गई, मूसा को वस्ता दी गई, तो उसमें सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि उन हाथों की ओर देखना, उन कीलों की ओर देखना। और जब शास्त्रियों ने धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे, महासभा ने जब उसके ऊपर जो तख्ती लगाई गई थी उनके पहले शब्दों को जोड़ा, और जो शब्द निकल कर आए उससे वो चकित हो गए थे। और जब धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, क्यों 2 ही व्यक्ति बाइबल में आप लोगों को मिलेंगे जो कहेंगे, जो कहते हैं कि फॉलो मी। पहला हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, दूसरा पौलुस। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी तुलना धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उस मूसा की उस धन्यवाद और जिस खुदाबंद को नाक की प्रतिमा से कर दी थी, तो यही बात बताई, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतेरों को अपनी ओर खींचूंगा। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा है वो खींचता है। जब तक पिता अनुमति ना दे कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही उसने धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का प्रकाशित वाक्य 5, 10 और 1, 6, 7 में याजकों का वंश में नहीं, वो हम खींचे हुए हैं। जब खींचे गए तो उठाए भी जाएंगे अगर हम उसकी शिक्षा को ना तजे। तो जब किसी का अभिषेक होता है और जब राजा का अभिषेक हुआ तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के जब उसको प्रधान ठहराया गया, तो उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उसके सर पर जाहिर सी बात है कि मुकुट भी रखा होगा। कुछ बातों को वो पृथ्वी पर संपूर्ण कर जा चुका है और कुछ बातों को संपूर्ण करने के लिए वो आ रहा है। यही बात तो इशाया भी कहता है। निकालिए इशाया 61:1, जिसको मैं हमेशा ही अपने जीवन में जब भी मैं किसी प्रचार को लेकर क्रीसिया में आता तो मैं इसी रीति से धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पिता ने धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जब मुझे सबसे बड़ा पृथ्वी पर जो ओहदा दिया है, उस ओहदे को अपने जीवन पर लागू करता है। अपने इशाया 61:1 कहता, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूं, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का। और दूसरी वर्सेस में कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सर पर की राख दूर कर सुंदर पगड़ी बांधूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी दासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह दान के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रगट हो। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस। जब अपने आप जब लूका भी इस बात को बताता है कि जब आराधनालय में जाकर प्रभु ने इस वचन को यशाया के द्वारा जो लिखा गया था पढ़ा, तो उसने कहा कि तुम्हारे देखते हुए आज धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का ये विश्वानी संपूर्ण हुई है। उन्होंने कहा हम कैसे माने, ये तो सिर्फ एक मसीह ही इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है। तो उसने अपने आप को जाहिर कर दिया था। और जब आप अभिषेक की बात होती है और उसके बाद सुंदर पगड़ी की बात होती है, उसके बाद सयोन की बात होती है, ये सारी बातें बड़े इम्तिनान से मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी कि अब तो मैं छोटा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो आज ताज के विषय में इब्रानी शब्द क्रेत को देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इनको सब पगड़ी के विषय में अलग बात करूँगा और उस जाने वाले मुकुट के विषय में अलग, और इसके बाद ताज के विषय में अलग बात करूँगा, के विषय में अलग होगा। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए इब्रानियों 2:7,
इब्रानियों के पुस्तक उसकी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का 2 की 7वीं वर्सेस क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। कहता है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। यही बात पतरस कह रहा है कि जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो वो आदर और महिमा का मुकुट देगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर लिखी हुई है कि तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का सुवाचक है। क्यों वो लोग कहा करते थे मरना मसीह, जीना मसीह और मरना लाभ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे, बहुत ऐसे प्रकाशित वाक्य यही बात तो बताता है कि अगर तेरी सामर्थ थोड़ी हो, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया तो देख। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्यों वो मृत्यु को भी हंस कर सह लेते थे, इसलिए कि जब प्रधान रखवाला प्रकट हो तो उसके द्वारा आदर और महिमा का जो मुकुट वो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का हम तो राज्यों की लड़ाई के बीच में एक शैतान के लोग हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के शैतानी युक्तियां हैं जो पृथ्वी पर शैतान अपने लोगों के द्वारा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। एक प्रधान रखवाला है, एक परमेश्वर के लोग हैं, एक ज्योति के संतान हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और जिनका एक ही प्रयास है, जिनका एक ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का लक्ष्य है कि उस सुसमाचार को जो प्रभु ने हमें दिया है कि जाओ और सारे जगत को पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें सिखाओ। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का यूहन्ना एक बात को खुलकर बता देता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। अगर वो अपने पिता की दाहिनी ओर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का तख्त पर बैठा हुआ है तो एक समय आएगा। ना ये तो नहीं कह रहा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से वो स्वर्ग में हमें लेकर नहीं जाएगा। और रड़ी जब हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन पर लागू करते हैं और जब वचन के अधीनगी में अपने आप को चलाते हैं तो हम पृथ्वी पर भी स्वर्ग में आनंद से भरे हुए हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना और इसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का हो। लॉर्ड जिस खुदा रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। आदर और महिमा का मुकुट जो राजा तेरी तरफ से, मेरे प्रभु तेरी तरफ से है। लॉर्ड जिस खुदाया जब तो अपने महिमा में जीवन से आए तो लॉर्ड जिस खुदाया जब तो बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ आए तो लॉर्ड जिस खुदाया अपने तमाम कलीसिया अपने तमाम लोगों की शुद्धि लेना हो। लॉर्ड जिस खुदाया अपने दास के घराने पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि रखना। लॉर्ड जिस खुदाया प्रभु जी दया करना, रहम करना, कृपा करना। एक छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपकी कलोते हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह।